बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सज्जनों ते मित्रों सहेलियों ते बेलियों छोटे बड़े साਰਿਆਂ ਨੂੰ जी आया ਨੂੰ मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं लाइफ विद अनम। जी तो माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजलो करम से सब ठीक होंगे। जी तो माय यूट्यूब फैमिली हम जब भी रोटी बनाते हैं मकई के आटे की तो या तो वो टूट जाती है या फिर गोल नहीं बनती या फिर मोटी बनती है या फिर अजीब सी बनती है। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे आपको आज ट्रिक्स बताऊंगी कि इंशाल्लाह आपकी रोटी गोल भी बनेगी, क्रिस्पी भी बनेगी, टूटेगी भी नहीं और मोटी भी नहीं बनेगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बाउल। आप परात कुछ भी ले लें जिसमें आपने आटा गूंदना है। और यहाँ पे मैंने 3 कप लिए हैं मकई के आटे के। आटा जब भी आपने लेना है छान के लेना है। और जब भी आप दुकान से लें तो आपने आटा पुराना नहीं लेना। अगर आप पुराना आटा लेंगे तो उसमें से एक तो स्मेल आती है और दूसरा हो सकता है कि उसमें जो है वो कीड़े भी हों। तो आपने फ्रेश आटा लेना है। यहाँ पे आटा मैंने 3 कप ले लिया है और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने शामिल कर लिया है नमक। अब नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरह जो है कर लेंगे मिक्स। उसके बाद हम इसको गूंदना स्टार्ट करते हैं। गूंदने का जो प्रोसेस है यहाँ पे आपने पानी जो इस्तेमाल करना है ना वो आपने लेना है नीम गर्म पानी। ठंडे पानी में आपने मकई के आटे को बिल्कुल भी नहीं गूंदना। पानी यहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे और साथ साथ इसको गूंदते जाएंगे। इसके आटा गूंदने के दो तरीके हैं। एक तो आप थोड़ा थोड़ा, क्यों मकई का जो आटा है ना उसको हमें दूसरे आटे की तरह गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं एक पेड़े जितने आटे में और उसका पेड़ा बना लें और रोटी पका लें। दूसरा ऑप्शन, क्योंकि मेरे पास ये जो मकई का आटा था तो ये घर का खालिश आटा है तो इसलिए मैं इसमें दूसरा गंदम का आटा भी शामिल करूँगी। इसमें मैं इसलिए शामिल करूँगी जो बाज़ार का आटा होता है उसमें ऑलरेडी ऐड किया हुआ होता है। तो यहाँ पे मेरे पास खालिश आटा है इसलिए मैं इसमें यहाँ पे ऐड करूँगी। तो मैं इसको अच्छी तरीके से गूँधूँगी ताकि वो मकई गंदम वाला आटा जो है वो अच्छी तरह गूँध जाए। इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे 1 कप आटे का शामिल कर लिया, गंदम के आटे का। और अब इसको अच्छी तरह जो है हम मिक्स करेंगे ताकि गंदम का आटा और मकई का आटा जो है ना मिक्स हो जाए और जो नमक है वो भी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। तो ये इस तरीके से इसको गूँध लेंगे। और अगर आप बाज़ार का आटा ले रहे हैं तो आपको इतना गूँधने की इसको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मिक्स करें और इसके पेड़े बना लें। जी तो आटा हमारा यहाँ पे हो चुका है तैयार और इसके हम पेड़े बना लेते हैं। पेड़े बना के मैं रख लूँगी। और अगर आप चाहें तो इस आटे को सेव भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ख़राब ये बिल्कुल भी नहीं होगा तो आप इसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से पेड़े बना लिए हैं मैंने। अब यहाँ पे रोटी बेलने के लिए आप कोई भी शॉपर ले लें और इस तरीके से उसके 2 पीस कर लें। कोई भी शॉपर हो सकता है वो। तो ये मैंने जो पैकिंग वाला होता है वो ले लिया था और इसके कटिंग कर लिया, इसके 2 हिस्से कर लिए हैं। तो इसको एक दफ़ा यहाँ पे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसके ऊपर पेड़ा रखने के बाद हाथ की मदद से आप इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह बेल लेंगे। और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा पैकेट जो है वो इसके ऊपर रखेंगे और फिर बेलन की मदद से जो है ना इसको थोड़ा थोड़ा बेलेंगे। इसके बाद जितनी आपको रोटी चाहिए है ना, जितनी आप बड़ी बनाना चाहते हैं उस पॉइंट तक हम इसको बेलते रहेंगे। और आपने इतनी बड़ी भी नहीं बनानी कि ये बिल्कुल पतली बने और उसके बाद ये टूट जाए। तो ये देखें यहाँ पे ये हमारी इस पॉइंट तक मुझे चाहिए थी, रोटी मैंने बेल ली है। अब ये जो इसके किनारे हैं ना इनको इस तरीके से हम सेट कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पे मैंने ऑन कर ली थी और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है हम घी लगा लेंगे ताकि जो रोटी है साथ वो चिपके नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे रोटी जो है उसको हम शॉपर समेत इस तरह हाथ पे उठाएंगे और पीछे से शॉपर को पकड़ के इस तरीके से रोटी को तवे पे डाल के ये शॉपर हम उतार लेंगे। तो ये देखें रोटी हमारी बिल्कुल गोल बनी है। यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट के बाद हम फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे ताकि जो है तवा रोटी को छोड़ता रहे, साथ चिपके नहीं वरना रोटी हमारी टूट जाएगी। और उसके बाद रोटी को इस तरीके से हम पलट लेंगे। 2 मिनट के लिए हम रोटी को यहाँ पे पकने देंगे और साथ साथ चिमटे की मदद से या हाथ की मदद से रोटी को तवे पे फेरते रहेंगे ताकि रोटी एक जगह से जले भी ना। यहाँ पे रोटी को हम पलट लेते हैं। तो ये देखें रोटी हमारी हो इधर से पक चुकी है। तो इस साइड पे हम घी लगा के अब दोबारा से इसको इस तरीके से पका लेंगे। तो ये रोटी बनाना देखें बिल्कुल आसान है, ना हमारी रोटी टूटी है और ना ही रोटी ज़्यादा मोटी है और ना ही इसके किनारे जो हैं कि किनारों से ये ख़राब बनी है। तो रोटी हमारी बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे बनी है। तो
अब रोटी को हम उतार लेते हैं नीचे, क्योंकि रोटी हमारी यहाँ तैयार हो चुकी है। और ये देखें माशाल्लाह रोटी बिल्कुल परफेक्ट हमारी बनी है। किनारे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बिल्कुल पतले हैं। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे दूसरी रोटी भी बना ली है। तो यहाँ पे हम शामिल कर लेते हैं साग। मकई की रोटी हो और साग ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। साग और मकई की रोटी की तो बड़ी एक शानदार जोड़ी है। और ऊपर अगर यहाँ पे देसी घी हो जाए वो तो सोने पे सुहागा। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा देसी घी शामिल कर लेंगे, आप चाहे तो मक्खन भी शामिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ढेर सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।